समझ एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की जितने भी एग्जाम होने जा रहे हो कि जो भी सीएस पैटर्न पे आप जान रहे हैं कि लागू हो गया है, उस पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू एग्जाम होने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला आपका जो प्रश्न है दिखाई पड़ रहा है कि वैदिक संस्कृति को किस कालक्रम सीमा के क्षेत्र में रखा जाता, मतलब जो वैदिक संस्कृति है आपको उसको किस कालक्रम के सीमा के क्षेत्र में रखा गया। तो आपका जो सही आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल के सीमाक्रम के क्षेत्र में क्या किया गया, इन्हें रखा गया। किसमें? आदि ऐतिहासिक काल के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत इन्हें रखा गया। अब देखिए, जो आपका दूसरा प्रश्न है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हैं। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जो सबसे प्राचीन अभिलेख के वो किसके हैं? अशोक के हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं। निजी अभिलेखों की संख्या किस भाषा में अधिक है? निजी अभिलेख जितने भी हैं उनकी जो जितनी भी संख्याएं हैं वो किस भाषा में अधिक है? वो लिखेंगे संस्कृति भाषा में क्या है, निजी अभिलेख संख्या अधिक है। देखिए, जितने भी निजी अभिलेख हैं और उनकी जितनी भी संख्याएं हैं जो उनकी भाषा में जिस भाषा में लिखी गई हैं वो संस्कृत भाषा में सबसे अधिक लिखी गई हैं। कौन? क्या चीज़? निजी अभिलेखों की संख्या। हिंदी यवन शासकों का इतिहास की जो जानकारी है, हिंदी यवन शासकों के इतिहास की जानकारी मिलती है हमें सिक्कों से। अगर आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि हिंदी यवन के जितने भी शासक हैं और जो इतिहासकार हैं जो इनकी जानकारी मिलती है हमें सिक्कों से मिलती है। अब पांचवा प्रश्न है कि चित्रित धूसर मित्रोभांड संस्कृति किस काल से संबंधित है। देखिए, जो चित्रित धूसर है अब मित्रोभांड संस्कृति है वह आपका उत्तर वैदिक काल से क्या संबंधित है। अगर आपसे पूछेगा कि चित्रित धूसर मित्रोभांड की जो संस्कृति है वह किस काल से संबंधित है, किस काल से जाना जाता है, तो वो बताएगा उत्तर वैदिक काल से उन्हें जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल से उन्हें जाना जाता है। अब 6 प्रश्न है, सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे प्राचीन स्मृति जो है वह किस ग्रंथ है, कौन सी ग्रंथ है? मनु स्मृति। देखिए, जो आपकी मनु स्मृति वो सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ में से एक है। जो मनुस्मृति है सबसे प्राचीन ग्रंथ में से एक मानी जाती है। तहकीक और हिंद किसकी रचना है। देखिए, जो तहकीक और हिंद जब रचना पूछेगा तो अलबरूनी की रचना बताएंगे। अलबरूनी की जो रचना है तहकीक और हिंद है। अलबरूनी की जो रचना है तहकीक और हिंद है। मिलिंदी पहो किस भाषा में रचित है। देखिए, जो मिलिंदी पहो है उसको किस भाषा में रचित है, मतलब उसको किस भाषा में रचित ग्रंथ लिखा गया, पाली भाषा में उसे लिखा गया है। अगर आपसे पूछेगा मिलिंदी पहो की जो भाषा है वह किस भाषा में रचित ग्रंथ है तो लिखेंगे पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। कश्मीर का इतिहास किससे में रचित है। देखिए, जो कश्मीर का इतिहास है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कश्मीर का इतिहास जो है राज तरंगिणी में रचित है। क्या बताएंगे? जो कश्मीर का जो इतिहास लिखा गया है ना वह किस में रचित किया गया, राज तरंगिणी में उन्हें रचित किया गया। जो कश्मीर का इतिहास है राज तरंगिणी में रचित किया गया है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% आएगा सीबीएसई पैटर्न में। अर्थशास्त्र के रचयिता किसे माने जाते हैं। देखिए, चाणक्य को, जो चाणक्य हैं भाई साहब हैं उन्हें अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। चाणक्य को अर्थशास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। हर्षचरित के रचयिता हैं बालभट्ट। देखिए, हर्षचरित के जो रचयिता माने जाते हैं बालभट्ट को माने जाते हैं। हर्षचरित के जो रचयिता कौन है? बालभट्ट को माने जाते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि बालभट्ट किसके रचयिता है तो बताइएगा हर्षचरित के रचयिता हैं। मृच्छक टिकम के रचनाकार हैं। मृच्छक टिकम के जो रचनाकार हैं शूद्रक है। मृच्छक टिकम के जो रचनाकार किसे माने जाते हैं? शूद्रक को माने जाते हैं। दशकुमार रचित दशकुमार चरित्र के रचयिता हैं। देखिए, जो दशकुमार भाई साहब हैं जो उनकी चरित्र की जो रचयिता है कौन है? दंडी। जो आपकी दंडी है ना वो दशकुमार के चरित्र के क्या है? रचयिता है। जो दंडी भाई साहब है दशकुमार चरित्र के क्या है? रचयिता माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? रचयिता माने जाते हैं।